आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो पेशे से तो इंजीनियर थे पर दिल से थे कवि साहित्यिक। असम सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में एक इंजीनियर होकर वे कार्यरत रहे। बाद में अपनी दक्षता और क्षमता के बल से वे उच्चतम पद को भी हासिल किया और वह पद में उन्होंने अपनी दक्षता भी प्रमाण की। स्कूल जीवन से ही साहित्य के प्रति उनका रुझान देखा गया था। स्कूल का मुखपत्र दीप्ति का संपादक भी वे रहे थे। बाद में जब जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे तो वहाँ के सांस्कृतिक वार्षिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। एक बार तो कविता रचना करके उन्होंने प्रथम पुरस्कार भी लाभ किया था। साहित्य के अलावा चित्रकारिता में भी उनकी रुझान है। तर्जनी और वृद्धांगुष्ठी के नखों से वो जाने कैसे कागज पर तरह तरह के चित्र उकेर सकते हैं। यह एक अनोखा उनमें क्षमता है। पेशे से इंजीनियर, दिल से कवि और मन से अत्यंत संवेदनशील और करुणा भरा एक सज्जन है निशुति मजूमदार। अपने नौकरी जीवन में वे गरीबी को देखे हैं, उनसे मिले हैं और धनिक संप्रदाय के साथ भी उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था। इसलिए साहित्य सृष्टि में उनके जो पात्र और पात्री देखे जाते हैं उनमें इन्हीं का अभिव्यक्ति। भ्रमण में भी इनका भ्रमण में भी इनकी बहुत रुचि है। देश और विदेश अनेक जगह उन्होंने घूमा है। सदा फीट फाट रहना पसंद करते हैं। उनको देखने से मालूम पड़ता है किसी भी समय वो कहीं जाने के लिए तैयार हैं जैसे लगता है। वैसे तो उनकी मातृभाषा बांग्ला है पर असमिया भाषा में उनके अनेक ग्रंथ हैं, अनुवाद भी है और बांग्ला में तो कोई बात ही नहीं है। उनकी कुछ कविताएं हिंदी में भी प्रकाशित हुई है अनुदित होकर। तो आज हम यहाँ उनकी कुछ हिंदी कविता और बांग्ला कविता को लेकर आए हैं उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए। निशुति 80 साल पूरे कर चुके हैं। उनको और भी दीर्घ पथ जाना है। भगवान उनको सक्रिय रखें, सृजनशील रखें और दीर्घायु प्रदान करें, यही प्रार्थना है। नमस्कार। तो आइए उनकी कविता हिंदी और बांग्ला सुना जाए। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव निशुति मजूमदार जी की कविता फिर भी झूठी होती है का पाठ कर रही हूँ। फिर भी झूठी होती है सारी शब्दावली, फिर भी झूठे होते हैं सभी संलाप। प्रकृति के पर्दे पर से आती नहीं नुपुर निकन्न की आवाज़। विफल अभियान में कांपते हैं प्यार के पंख। स्थविर पर्वत निष्पलक आंखों से देखता है। मेघ और मोर बहता है अपराजिता की नील में। पूरे शरीर में दहन, मन में गेरुआ संन्यास। तूफान का उद्वेग, विह्वल और उतावले द्वैत सत्ता की रणभेरी चारों ओर। जय पराजय सफल विफल हजारों आतंक ले। चिर प्रवाह में अभियान, त्रिकाल विजयी लास्य में प्राण में। रूप रस गंध स्पर्श के अथाह आह्वान में। नमस्कार।
मैं अनीता सक्सेना निशुति मजूमदार की कविता पहाड़ी कन्या का पाठ कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है पहाड़ी कन्या। दिनांत का सूर्य जब मुंह छिपाता है पहाड़ों के बीच, माघ के पतझर का पेड़ जब निस्पृह नग्न देह ताकते रहते हैं अस्तराग की ओर, तभी पहाड़ी सड़क से होती हुई तुम रंगीन आलोक सा उतर आती हो। आखिरी खेव पीने का पानी अपने ऊंचे पहाड़ी डेरे पर ले जाने के लिए। मुझे लगता है अन्यन रमणीय संध्या दिन का प्रकाश जैसे कुछ वक्त रुका रहता है विस्मित तुम्हारे रूप लावण्य की छटा में। धन्यवाद। নমস্কার, নিশুতি মজুমদার মহাশয়ের বাংলা কবিতা সুখের সন্ধানে পাঠ করছি আমি সীমা স্বর্ণকার। সুখের সন্ধানে সুখ শান্তি কোথা পাই, যেখানে যখন যাই খুঁজে মরি আতিপাতি করে, আর্তনাদ হাহাকার শ্রান্তি ক্লান্তি সব সার। সুখ নেই এই চরাচরে, ভ্রান্তি যবে ঘুচে যায়, চোখ মেলে দেখি হায় ব্যাকুল হয়েছি অকারণ। আত্মার অমৃত রূপ সব দুঃখ হয় লোপ, ধন্য এই মানব জীবন। ধন্যবাদ। নমস্কার। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত নিশুতি মজুমদারের কবিতা সূর্যময় দিন। তুমি জীবনের প্রত্যাহ্বানের মতো তাৎক্ষণিক দাবি নিয়ে খুঁজে বেড়াও প্রেমের স্বর্ণলিপি। মানুষের ভিতরের মানুষ আলোর কুহকে হারায় অনিবার্য পরম্পরা। আলোর নক্ষত্রবীথি নিয়ে তৃপ্তিহীন অস্তিত্বের মাঝে কাঁদে অসীম আকাশ নিরন্তর। সব নদী ললিত হিল্লোল নিয়ে মিশে যেতে চায় অনন্ত সাগরে। সার্বিক নির্বাণের চরম অভিপ্সা নিয়ে উষ্ণ অন্ধকারে ভেসে থাকে। সাগরের অতৃপ্ত বেদনার ঘ্রাণ অতীতের আলোময় অস্তিত্ব দেয় অভিজ্ঞতা, দেয় অপরাজিতার মগ্ন রুদ্রাভাস। ভবিষ্যৎ মসৃণ বিলাসের অন্তর্গত অনুভবে উড়িয়ে দেয় বিশ্বাসের উত্তরীয়। অভিজ্ঞ পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি দেয় উদ্ভাসিত অজস্র সূর্যময় দিন। নমস্কার। নিশুতি মজুমদারের কবিতা শরৎ সুনীল দিনে। শরতের প্রাণময় অপরূপ সুনীল আকাশ, শিউলি সুবাস মাখা আনন্দিত মধুময় দিন। নদী তীরে নৃত্যরত কাশফুল বিরামবিহীন। বর্ষাকাল হল শেষ, প্রান্ত জুড়ে উতলা বাতাস। দুর্গা পূজা এলো কত, মনে কত অভিলাষ। প্রকৃতি যে উল্লসিত কুণ্ঠাহীন পরিপূর্ণ সাজে। চারদিকে সুনির্মল আগমনী গান শুধু বাজে। অলেখ না পাওয়ার মাঝে ছন্দিল বাঁচার আশ্বাস। মাগো শক্তিরূপিণী আনন্দময়ী তুমি দশভুজা। তোমার তুলনা নেই কোনো ঠাঁই নেই ত্রিভুবনে। শান্তি দাও, শক্তি দাও অভাজনে। এই যে কামনা সত্য সফল হোক নির্দ্বিধায় ভক্তজনের পূজা। অনাচার অবিচার সবই কিছু হয়ে যাক শেষ। শান্তির ছোঁয়ায় দেশ
ধন্য হোক এই তো কামনা। নমস্কার।